जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितनी प्रतिशत है? 81.99%। जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी 81.99% है। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन बना है? डिक्किन विश्वविद्यालय। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डिक्किन विश्वविद्यालय बना। नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? फिनलैंड को। नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में फिनलैंड को शामिल किया गया। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश का क्रम है। भारत, सऊदी अरब और कतर। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े सशस्त्र आयातक देश भारत, सऊदी अरब एवं कतर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? 42वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42वां है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बने हैं। प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है? 7। प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा 7 की गई है। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है? 19,000 करोड़। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? 11 फरवरी को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई-रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया है? 1 लाख। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई-रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 आयोजन कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? आईटीबीपी ने। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब आईटीबीपी ने जीता। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन लद्दाख में किया गया था। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? अभिनेता, निर्देशक। ए एवं बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? मेघालय रमेश बैस। भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? 2007 में। भारत को एससीओ क्षेत्र में पर्यवेक्षक का दर्जा 2007 में मिला। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। यह गुजरात के किस जिले में स्थित है? मेहसाना। मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। यह गुजरात के मेहसाना जिले में है।
स्टैट्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है भगवान शिव से। स्टैट्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा भगवान शिव से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? अभय ओका समिति। भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? 272 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई 272 किलोमीटर है। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल। किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। किस संस्थान द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई? LIC। वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 19। वर्ष 2023 में 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान था। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? अनुच्छेद 101 में। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? 1954 में। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार 1954 में लागू किया गया था। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना। चुनाव की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। किसने कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? इनमें से किसी ने नहीं। भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में ढाला गया यह कथन BR अम्बेडकर ने कहा था। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। मेयर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। थुंगन समिति का गठन 1988 में। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में। BR मेहता समिति का गठन 1957 में। LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4, 3, 1 और 2। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मताधिकार की आयु को घटाया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। बोहरा समिति का संबंध है
राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 5वीं। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक। मत्स्य एवं खनन क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? किन्स। दी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक किन्स हैं। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? बुध। निम्नलिखित में से कौन बल्लित पर्वत के उदाहरण नहीं है? पारसनाथ। पारसनाथ बल्लित पर्वत का उदाहरण नहीं है। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? कांगो। कांगो देश को वनों के देश के उपनाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ठंडी जलधारा का उदाहरण है। कोयम्बटूर एवं कोच्चि को कौन सा दर्रा जोड़ता है? पालघाट। कोयम्बटूर एवं कोच्चि को पालघाट दर्रा जोड़ता है। जवाई तथा सुकुरी किसकी सहायक नदी है? लूनी की। जवाई तथा सुकुरी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? चुलिया, दूधसागर। बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चुलिया तथा दूधसागर जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है। चुलिया तथा दूधसागर जलप्रपात उत्तर प्रदेश में है। माउंट कोयोबो स्थित है दक्षिणी अंडमान में। माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? 5। नेपाल के साथ 5 राज्य भारत के सीमा बनाते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा है। सोमदेव ने कथा सरित सागर पुस्तक लिखा है। जयदेव ने गीत गोविंद पुस्तक लिखा है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र पुस्तक लिखा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4, 2, 3 और 1। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन है? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह फिरोज शाह तुगलक हैं। मोहम्मद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? जयचंद ने। मोहम्मद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व जयचंद ने किया था। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? डोमिंग पायस। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है।
नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2, 3 तथा 4 कथन सत्य है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कोई नहीं थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अहोम विद्रोह 1928-29 सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? मोती मस्जिद। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल एवं रोशनलाल। रामप्रसाद बिस्मिल एवं रोशनलाल को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ज्वालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। यह कथन सत्य है। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त कालीबंगा से हुआ है। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? नगरम। चोल काल में व्यापारियों की सभा को नगरम के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो में। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन क्योटो जापान में हुआ था। भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? चिल्का झील। भारत की प्रथम रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा में है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा घटती है। वह क्षेत्र जो दो परिस्थितियों तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है इकोटोन। दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि का उदाहरण है? चाल। चाल एक अदिश राशि का उदाहरण है। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय गति के नियम से। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घटती है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बाइफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक तथा
अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दीर्घ किरण रोंटगन। दीर्घ किरण रोंटगन से संबंधित नहीं है। रोंटगन ने एक्स किरण की खोज की थी। ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है। 1483 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल जल में सामान्यतः 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है। रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24। रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए सोडियम 24 के समस्थानी का प्रयोग किया जाता है। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? उसका ऊष्मीयमान निम्न होना चाहिए। यह शामिल नहीं होता। काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। काओलिन एल्यूमिनियम का अयस्क है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवृत्त की संख्या क्रमशः कितनी है? 18 एवं 7। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 एवं आवृत्त 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था। सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? 1909 में। सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल की खोज 1909 में किया गया था। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? 3। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेवार है? टीनिया कैपिटिस। गंजापन के लिए टीनिया कैपिटिस कवक जिम्मेवार है। चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? ग्रेमिनेसी। चावल, गेहूं एवं गन्ना ग्रेमिनेसी कुल के पौधे का उदाहरण है। बोने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? जिब्रेलिन। बोने पौधे को लंबा करने में जिब्रेलिन हार्मोन सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? बकरी। बकरी द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? ब्राउन के द्वारा। राइबोसोम का नामकरण ब्राउन के द्वारा किया गया था। समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कोई नहीं। समसूत्री विभाजन के बारे में सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? पेप्सिन। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल में स्थित है। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 3 बार। रेड क्रॉस को शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 3 बार किया जा चुका है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनॉट ने 1863 में किया गया था। रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। मांडी और झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गोवा से। मांडी और झागोर नृत्य का संबंध गोवा से है। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा में। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन हैं? खुशवंत सिंह। द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह हैं।